महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते शुक्रवार को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की। राज ठाकरे के आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे सरकार में एमएनएस को एक मंत्री पद का ऑफर तक दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जब 29 जून को इस्तीफा दिया था, 30 जून को सीएम बन गए यहाँ पर एकनाथ शिंदे। उसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर अभी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और राज ठाकरे को लेकर जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं उनको लेकर इतना बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि डोंबिवली से विधायक राजू पाटिल को मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल मनसे ने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान किया है और ऐसे में सबकी निगाहें यहां पर बीएमसी चुनाव पर है। हालांकि चर्चा थी कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद इन कयासों को खारिज करते हुए इन्हें फेक न्यूज बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव खासकर बीएमसी चुनाव पर चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी की नज़र बीएमसी की सत्ता पर है, जहां पिछले 30 साल से शिवसेना का शासन है। आपको बता दें कि तमाम इन सब बातों के बाद यही वजह निकलकर सामने आती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि राज ठाकरे शिवसेना से गए और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आ रही है। वो दौर भी कोई नहीं भूला जब यहाँ पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफ़ी मजबूत था, सभी को वो चीज़ याद है। लेकिन 2019 में जब जनमत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के सामने ये शर्त रखी थी कि शिवसेना से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा और कैबिनेट विस्तार सभी को ध्यान में रखकर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक शर्तें थी उनको नकारा गया था। इसके बाद तमाम खबरें ये निकलकर सामने आई थी कि रश्मि ठाकरे के कुछ फैसले थे और शरद पवार के इसमें कुछ फैसले थे, क्योंकि तब महाविकास अघाड़ी जो बना था उसमें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री पद पर बैठे भी थे। और आपको बता दें कि जब राज ठाकरे शिवसेना से विदाई ले रहे थे, यानी कि बगावत हुई थी और राज ठाकरे शिवसेना को छोड़ रहे थे, तो उसके पीछे भी कुछ राजनीतिक तौर पर फैसले रश्मि ठाकरे के बताए गए थे। तो यही देखा जा सकता है कि अब शिवसेना को कमजोर एकनाथ शिंदे की बगावत ने तो कर ही दिया है, लेकिन उस पर बहुत बड़ी मार राज ठाकरे के इस कदम से है। राज ठाकरे के एकमात्र विधायक ने यहाँ पर सभी की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि राज ठाकरे के फैसले कितने बड़े होते हैं महाराष्ट्र की सत्ता में आप सब जानते हैं बखूबी। लेकिन ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आती रहती थी समय समय पर कि राज ठाकरे का राजनीतिक फैसला जो था शिवसेना को छोड़ने का, उसके पीछे मोहर लगाने की असली वजह रश्मि ठाकरे की कुछ हामियां थीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन रश्मि ठाकरे के कहने पर ही शायद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। और रश्मि ठाकरे के भी कुछ फैसले रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती है राजनीति में। तो ऐसे में सब देखा जा सकता है कि रश्मि ठाकरे ने बगावत के समय भी कोशिश की थी कि इस बगावत को रोका जाए, एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायकों को वापस बुलाया जाए, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी और सरकार बनती नजर आई भाजपा और शिंदे गुट के समर्थन से। अब दूसरी तरफ राज ठाकरे जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, उनके बेटे अमित ठाकरे को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाता नजर आ रहा है और कुछ बड़े फैसले यहाँ ठाकरे परिवार को लगते नजर आएंगे। क्योंकि अगर राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनका जो विधायक जो मंत्रिमंडल का प्रस्ताव रखा गया अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए सामने उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि अकेले खड़े नजर आएंगे। और शरद पवार क्या पता राष्ट्रपति चुनाव के बाद कुछ बड़े फैसले लें, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और शरद पवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ समीकरण बदलता नजर आ सकता है, लेकिन इन सबके बीच रश्मि उद्धव ठाकरे किस तरीके से आने वाले वक्त में फैसले लेते हैं जो शिवसेना को बचाए रखेंगे, या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो 30 साल का एक बड़ा लंबा शासन चला है, क्या उसको खत्म करने के लिए, शिवसेना का वजूद हटाने के लिए, शिवसेना का नाम हटाने के लिए कुछ और अहम फैसले ले सकती है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।